कराची के इलाके डिफेंस के आबाद नशात में दो ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि दोनों ग्रुपों के दरमियान पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग की गई। वज़ीर दाखिला सिंध ने एडिशनल IG से वाकई तफसीलात तलब कर ली हैं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार का कहना है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं हो सकता। कानून के रिट के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। कराची में अवाम के बाद ताजिर भी महफूज ना रहे। पाकिस्तानी मशरूब साज इदारे कोला नेक्स्ट के मालिक को अगवा कर लिया गया। जुल्फ़िकार अहमद को मंगल की शाम मारीपुर रोड से नकाब पोश मुसल्लह अफराद ने अगवा किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद की गाड़ी को मारीपुर पर मौजूद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के सामने रोका गया। नकाब पोश अफराद असले के जोर पर जुल्फ़िकार अहमद और उनके दोस्त को गाड़ी में बिठा कर ले गए। अगवाकारों ने कुछ फासला तय करने के बाद जुल्फ़िकार अहमद के दोस्त को गाड़ी से उतार दिया। कोला नेक्स्ट के मालिक के अगवा की दरख्वास्त कलरी पुलिस स्टेशन में जमा करवाई गई। पुलिस का FIR दर्ज करने से इंकार। PTI और जमात इस्लामी का एहतजाज, पंजाब भर में क्रैकडाउन। इस्लामाबाद और पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। रहीम या खान, पीर महल, रायवन, शेखुपुरा, लाला मूसा, अटक, हसन अब्दाल समेत कई इलाकों से दर्जनों गिरफ्तार। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस की भारी नफरी तैनात। दोनों जमातों के कायदीन गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश होने लगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पुलिस ने तैयारियां पकड़ ली। इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर लग गए। रेड जोन सील। PTI मुल्क भर में एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने की कॉल दे रखी है। PTI की कौमी असम्बली में वापसी। 39 मेंबरान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी। नोटिफिकेशन होने वालों में जुनेद अकबर, असद कैसर, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, अली अफजल शाही शामिल। लतीफ खोसा, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और जरताज गुल भी नोटिफाई हो गए। 41 मेंबरान के बयान हल्फी की तशरीह के लिए इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया 41 आजाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात जमा करवाने वाले अरकान ने लिखा, वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। तहरीक इंसाफ के बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आजाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा। बैरिस्टर गौहर अली खान इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे। शहबाज शरीफ हुकूमत की कोशिश है फौज और PTI आमने सामने आए। ना हम ना ही आर्मी चीफ ऐसा चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI ने कहा कौम इंतखाबात की तैयारी करे। मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज बड़ी खुशी का दिन है। सुप्रीम कोर्ट फैसला PTI पर पाबंदी लगाने वालों के लिए बड़ा सबक है। PTI को 3 करोड़ अवाम ने वोट दिया। आज PTI कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। बानी PTI का आर्मी चीफ के नाम पैगाम बहुत देर से आया। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI के इस पैगाम पर कोई किस तरह यकीन कर सकता है। क्या एक बयान से सारी चीजें भुलाई जा सकती हैं? बानी PTI के बयान की कोई अहमियत नहीं। बानी PTI कोशिश करते रहें, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। आर्मी और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा इन दिनों भी जारी। जाल बुनने की कोशिश की जा रही है। नजर आ रहा है ये कुछ करने की कोशिश करेंगे। PTI कायदीन निजी महफिलों में कहते हैं हमारी बात हो गई। निजी महफिलों में कहा जा रहा है चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। उमर अयूब, असद कैसर की बातों से शक पड़ता है, हमें अलर्ट रहना होगा। काबीना इजलास में PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद PTI पर पाबंदी का फैसला होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुकालमे को खारिज इम्कान कतई तौर पर नहीं लाया जा सकता। बरतानिया और अमेरिका अपने मफादात के मुताबिक सियासत करते हैं। जरूरी नहीं कि इनके जो मफादात हों वह पाकिस्तान के भी हों। PTI पर पाबंदी का सदर पाकिस्तान से हौसला अफजा जवाब मिला। वज़ीर इत्तलात अता का AB न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल। कहते हैं तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट पर छापे के दौरान बहुत सा मशकूक मवाद मिला। चेयरमैन PTI तस्लीम करते हैं कारकुनों का एहतजाज का कहा था। सोचना पड़ेगा साइफर को किसने जलसे में लहराया, जुर्म को साबित करने के लिए क्या रह गया।
जियो फाइनेंसिंग मौजूद है और सबूत भी हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत हम फराहम करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारका लीगल वर्किंग कर रहे हैं। नैयर बुखारी कह चुके हैं इस मामले पर हम हुकूमत के साथ हैं। कोई सियासी जमात पाकिस्तान के खिलाफ बात करे तो पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ खड़ी होगी। अदालत में सबूत नून लीग को देने पड़ेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है पीटीआई के खिलाफ मवाद को अदालत में साबित करे। पीपल्स पार्टी ने कहा हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे लेकिन साबित उन्हें करना पड़ेगा। हुकूमत के पास पीटीआई के खिलाफ जो मवाद है उसे हमारे सामने भी पेश करें। मानना पड़ेगा पीटीआई का रवैया गलत, वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। हर वो जमात जो मुल्क दुश्मनी पर उतर आए उस पर पाबंदी लग सकती है। मखसूस नशिस्तों वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। हमें किसी तरफ से कोई पैगाम नहीं आया, ना इंतजार कर रहे हैं। बानी चेयरमैन कहते हैं ये हमारे और पाक फौज के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहते हैं। शेख वकास अकरम की एबी न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई पिछले एक माह से कह रहे हैं इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। पीटीआई पर बोगस केसेस बनाए गए। मकबूल तरीन जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। जब जजेस इनके हक में फैसला देते हैं ये जश्न मनाते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए होने वाले एहतजाज से ये खौफजदा हैं। पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने दफा 144 नाफिज कर दी। जाली हुकूमत को अवाम की पजीराई हासिल नहीं। बानी पीटीआई का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड और वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का जिस्मानी रिमांड के खिलाफ फैसला। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड देने और वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस उनारुल हक पन्नू की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया।